हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन के सामने डेनारा का धर्म से गिरता है और फिर कहता है जल्दी करो, सिस्टर किंगचेंग को बचा लो। जो सुनने के बाद जूफेन उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है क्या किंगचेंग को क्या हुआ। तो फिर डेनारा रोते हुए कहता है सिस्टर रोहुआ और सिस्टर किंगचेंग को प्लीज बचा लो। सेक्टर लीडर और उनके लोग हमारी 5 बहनों का इस्तेमाल यंग मास्टर की बीमारी को ठीक करने के लिए करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है क्या क्या कहा तुमने। उसकी हर एक बातों को सुनकर जूफेन की खून खौल उठता है और फिर वो गुस्से में अपनी बहुत सारी एनर्जी को निकालने लगता है और उसकी इस खतरनाक एनर्जी से वहाँ पर जितने सारे चीज थी वो दूर जाकर गिरने लगता है। यहाँ तक कि डैनर भी जूफेन की एनर्जी से हिट होकर वहाँ से दूर जाकर गिरने लगता है। जबकि कुइलैंग जूफेन को शांत करते हुए कहता है बटलर जू प्लीज शांत हो जाओ। और फिर जल्दी से डैनर से पूछता है डैनर जल्दी बताओ वहाँ पर असल में क्या हुआ है, ताकि हम लोग उसे बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सके। तो ये सुनकर जूफेन भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल में लाता है और फिर अपनी गुस्से को दबाते हुए डैनर के पास जाता है। असल में वहाँ पर क्या हुआ है डैनर जल्दी बताओ। जो सुनने के बाद डैनर कहती है जैसे ही हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग को कंप्लीट कर वापस सेक्टर में आए, पहले दिन तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन देर रात के वक्त कई एल्डर ने मिलकर हमारी हर एक बहन की कल्टीवेशन को एक एक करके सील कर दिया और हम सभी को एक गुप्त कमरे में ले गया। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तब हमें एहसास हुआ कि जोटियन 4 एलिमेंट साइकिल, इसका निर्माण यंग मास्टर की 5 एलिमेंट कमी को दूर करने के लिए किया गया था और हम लोगों को डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर भेजना ये भी इसके अंदर ही शामिल था, ताकि ये देखा जाए जोटियन 4 एलिमेंट सर्किल ठीक से काम करता है या फिर नहीं। और ये भी देखने गए थे क्या वहाँ पर हर एक चीज के आवश्यकता को पूरा करता है और जोटियन 4 एलिमेंट साइकिल की हाई लेवल अचीव कर पाए। आखिरकार केवल दुश्मन का सामना करते समय और जिंदगी और मौत की कगार पर होने पर ही इसके पूरी शक्ति को अनलीश किया जा सकता है। बाद में एल्डर्स को लगा हम लोग इसके लिए तैयार हो चुके हैं और आखिर में वो लोग यंग मास्टर की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और इसका निर्णय लिया। तो सुनने के बाद स्वाइंगर उससे पूछता है तुम्हारे यंग मास्टर की इलाज कैसे करना चाहते थे। जो सुनकर डैनर कहती है जोआनटियन 4 एलिमेंट साइकिल ये असल में जोआनटियन के शक्ति को गतिशील करने के लिए एक युआनलियन बॉडी वाली कुमारी लड़की की जरूरत पड़ती है तथा वो अपनी शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करके यंग मास्टर की नसों को शुद्ध करने और मन को शुद्ध कर 5 एलिमेंटल सर्किल को फिर से तैयार करने में मदद करता है। आखिरकार और फिर अपनी दांतों को पीसते हुए कहता है 5 एलिमेंटल सर्किल को फिर से रिप्लेस करने के लिए एक कुंवारी लड़की की वर्जिनिटी वाली रक्त को इस्तेमाल करके यंग मास्टर की बॉडी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जो सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वो खामोश होकर और सभी लोग अपने मन के अंदर सोचता है क्या कोई राइटियस सेक्टर ये सब कुछ भी कर सकता है। तभी जूफेन कहता है यानी कि वो हरामी यंग मास्टर किंगचेंग की बॉडी को लेना चाहता है। और फिर डैनर रोते हुए कहता है बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मूल रूप से यंग मास्टर को ठीक करने के लिए जोटियन 4 एलिमेंट सर्किल का इस्तेमाल करना ये चीज हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ पर सिस्टर किंगचेंग को छोड़कर सभी लोग मिलकर पहली बार यंग मास्टर की मदद की, क्योंकि हम सभी लोग उस यंग मास्टर के साथ पले बड़े थे और हालांकि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और अनिच्छुक थे, फिर भी उसे बचाने के लिए थोड़ा त्याग करने के लिए तैयार थे। हालांकि हम लोग वहाँ पर कभी भी उम्मीद नहीं की थी। और ये कहने के बाद रोने लगता है, जबकि प्रिंसेस यूनिंग उससे पूछता है तुम्हें क्या उम्मीद नहीं थी। जो सुनकर डैनर पूरी तरह से डरते हुए कहता है यंग मास्टर ने असल में वहाँ पर सिस्टर किंगरा की पूरी सोल को वहाँ पर सोख लिया था। उस समय वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। सिस्टर किंगरा कुछ पल भर में ही एक सूखे लाश की तरह बन चुका था और इस चीज को देखकर सेक्टर लीडर को भी यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक डीमनिक आर्ट था। लेकिन हमारे यंग मास्टर तो एक राइटियस कल्टीवेटर है। जो सुनने के बाद कुइलैंग कहता है ये तो इन और यान को पूरी तरह से भरने की डीमनिक तरकीबें है। तो फिर इसका मतलब तुम्हारे यंग मास्टर अब डीमनिक बन चुका है। मुझे लगता है कि ये उसकी इनर डिमन है। मुझे लगता है जब से उस छोटे टाउन में गया था तभी से ये चीज शुरू हो गया था, जहाँ पर यान मो ने उसे डीमनिक पद पर खींचा था। लेकिन वहाँ पर यान मो तो एक खुद डीमनिक कल्टीवेटर था और उसे यूज करना चाहता था, लेकिन शुआन शायू वो तो पूरी तरह से खुद को डीमनिक पद के अंदर डुबा दिया है और वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है बिना किसी कंट्रोल के। जो सुनकर डैनर कहती है लगता है ऐसी ही बात है, मतलब ये सब कुछ फ्लेम डेमन की वजह से हुआ है। तभी जूफेन उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है चुप रहो, फ्लेम डेमन यान मो के साथ जो घटना हुआ था वो तो सिर्फ एक हादसा था, बल्कि ये तो उसके अपने बुरे इरादे ही है जिसने की उसे वासना के
अंदर लिप्त होने के लिए उकसाया है। और उस बच्चे के अंदर शुरू से ही बुरी इच्छाएं थी। देर सवेरी हो वो एक ना एक दिन डीमन के वश में हो ही जाएगा। और राइटियस पथ का मतलब है इंसान को हर एक डिजायर के अंदर अपनी डार्क थॉट पर काबू करना चाहिए और उससे जीतना चाहिए। लेकिन ये लड़का ये तो डिजायर का गुलाम बन गया। यानमो तो बस एक टिगर था, असली शैतान तो श्वानशायु के अंदर ही था, जो सुनकर डैनर फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर जूफेन उससे पूछता है, तो फिर बताओ किंगचेंग और बाकी सभी लड़कियों को क्या हुआ और तुम वहाँ से कैसे बचकर निकले। जो सुनकर डैनर कहती है, ऐसा लग रहा था कि बहन किंगचेंग को पहले से इस बात का मालूम चल गया था, इसीलिए उसने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर चुकी थी। उसने अपनी मुंह के अंदर एक जहर की पिल रखा था। अगर वहाँ पर एल्डर्स ने उसे दबोचने की कोशिश करता तो सिस्टर किंगचेंग तुरंत ही उस पॉइजन वाली पिल को निगल लेता। उसने वहाँ पर कहा उसको आपसे आधे साल के बाद एक अपॉइंटमेंट है और अगर आप आधे साल के बाद भी वहाँ पर नहीं आते हैं तब वो सेक्टर लीडर और हर एक एल्डर की हर एक बात को सुनेगा। लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाते हो और उसे जवाब देते हो तो उसे चैन मिल जाएगा, तब वो बाकी गर्ल्स को भी बचाएगा। वो दूसरों की रक्षा के लिए अपना इस्तेमाल करना चाहती थी और बाद में हमारी कल्टीवेशन को सील कर दिया गया। लेकिन हम लोग फिर भी फ्रीली मूवमेंट कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सिस्टर किंगचेंग इसके लिए पहले से ही तैयार था। और एक दिन उन्होंने हम सभी लोगों को हुआंगलोंग गुफा के अंदर ले गया और वहाँ पर बंद करके रखा, जहाँ पर सिस्टर हान क्यूआन दीवार के ऊपर मुंह करके खड़ा था। और यहीं पर सीनियर सिस्टर हान क्यूआन ने अचानक उन्होंने गुफा की दीवारें तोड़ दी और हमारी सील तोड़ने में मदद की। हम सभी लोग मिलकर वहाँ से भागने के लिए निकले थे, लेकिन सेक्टर के एल्डर्स को पता चल गया और उन्होंने हमको रोक दिया, जहाँ पर मैं ही अकेले बच निकली। बाकी सिस्टर दोबारा से पकड़ ली गई और कियानियर का नाम सुनकर कुइलेंग चौंकते हुए कहता है, क्या कियानियर? असल में यही उसकी बीबी है। जो सुनकर डैनर कहता है, हाँ सीनियर सिस्टर कियानियर, जो कि सिस्टर किंगचेंग से पहले हमारे 4 एलिमेंट सर्किल की आंखें था। मूल रूप से उन्हें भी जोडियन 4 एलिमेंट सर्किल की एक सदस्य माना जाता था, लेकिन मैंने सुना है उसने 20 साल पहले सेक्टर के नियमों को तोड़ा था और एक डीमनिक सेक्टर के किसी सदस्य के साथ संपर्क किया था, जिस वजह से उसे उस गुफा के बाहर मुंह करके खड़े रहने के लिए सजा दी गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है उसको इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसने अपनी वर्जिनिटी को खो दिया था। नहीं तो सेक्टर हमारे कियानूर के जल्द सोल की बॉडी वाली लड़की को त्यागने के लिए कैसे तैयार हो सकता है, जो कि इतना ज्यादा रेयर है। तो ये बात सुनकर कुइलेंग बहुत ही मायूस होते हुए कहता है, कियानियर वो अब कैसी है? जो सुनने के बाद डैनर कहती है, मुझे नहीं पता। मेरे भागने के बाद वो सभी लोग फिर से पकड़े गए और मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बहन कियानूर को पर्दे के पीछे के सभी बातें बहुत पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए सिस्टर किंगचेंग तैयार थी। आखिरकार जब से सिस्टर किंगचेंग सेक्टर के अंदर शामिल हुआ तब से ये सिस्टर कियानूरी थी जो उन्हें कोल्ड आइस शॉट टेक्निक को मास्टर करने के लिए सिखा रहा था। जो सुनने के बाद कुइलेंग अपने दांतों को पीसने लगता है। तभी जूफेन कहता है, तो फिर हान कियानियर ये तुम्हारी औरत है ना? चिंता मत करो, किंगचेंग बहुत ही समझदार इंसान है। और फिर कुइलेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, अगर वो वहाँ से एक को बचा सकती है तो फिर वो सभी लोगों को भी बचा सकती है। जरूरी बात ये है कि इस बार उसे बचाने के लिए तुम्हारी औरत का धन्यवाद, नहीं तो अगर मैं वहाँ पर जाता भी तब शायद बहुत देर हो जाती। पहले तो मेरे लिए अकेले ही संप्रदाय से 2 लड़की को वापस छीनना मुश्किल होता, लेकिन अब यहाँ की हालत पूरी तरह से बदल चुका है। और फिर अपनी डार्क ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, 6 महीने की एग्रीमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास सैनिक और जनरल को तैनात करने के लिए अभी भी कुछ समय है। चुआनटियान सेक्टर के लोग, मैं तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और जैसे ही जूफेन वहाँ पर अपनी डार्क ऑरा को रिलीज करता है, उसे महसूस करके वहाँ पर कुछ चीजें आने लगता है, जिसे देखकर कुइलेंग भी कहता है, अब यहाँ पर क्या आने वाला है। तभी उनके सामने 2 एल्डर आकर लैंड करता है और उन दोनों को देखने के बाद डैनर घबराते हुए कहता है, ये तो एल्डर ली और एल्डर चांग है। जहाँ पर एल्डर चंग डैनर से कहता है, डैनर तुम छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच हमारे सेक्टर से भाग निकल सकते हो और हम लोगों से बच सकते हो? तुम्हारी हालत भी उस लड़कियों की तरह ही होगा। तो ये सुनने के बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी रेड ड्रैगन किंग को बाहर निकलता है। जूफेन उसके साथ वाले एल्डर के ऊपर अपनी रेड ड्रैगन किंग को रिलीज करता है और सिर्फ एक पंजे के साथ ही उसे ऊपर पीछे कर मार डालता है। जो देखने के बाद वो एल्डर कहता है, क्या ये क्या हुआ अभी? और उसके ऊपर जैसे ही खून के छींटे पड़ता है वो डरते हुए साइड में देखता है, जहाँ पर जूफेन की रेड ड्रैगन किंग को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जूफेन अपने ड्रैगन सोल को रेड ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म कर उसे मार डाला था। और उस रेड ड्रैगन किंग को देखते हुए वो एल्डर कहता है, क्या डिवाइन ड्रैगन सोल और इसके साथ साथ रेड ड्रैगन किंग? और फिर डरते हुए कहता है, अरे 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 तुम कौन हो? तो फिर जूफेन एक डेडली वाला लुक देते हुए कहता है, मैं हूँ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के जूफेन, क्योंकि अब तुम्हारे मौत बन चुका है। इसी के साथ जूफेन उसे भी वहाँ पर क्रैश कर देता है। उनके सोल और मांसपेशी कुछ भी नहीं बचता। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।